राधे राधे एवरीवन, मैं हूँ श्रुतिका गुप्ता और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी मैजिक बुक का जो आज है हमारा चैप्टर वो है 23वां दिन, जिसमें जादू इस हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो आपको सभी को पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें हवा की जरूरत पड़ती है। इवन हवा में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि वो एक छोटा सा छोटा पत्ता हिला करके और बड़े से बड़ी चीजों को भी जब आप देखते हैं, जब वो अपना प्रकाल रूप ले लेती है, तब आप देखते हैं कि वो हवा जो होती है वो एक तूफान का रूप भी ले लेती है। ठीक है, तो अब हमारी लाइफ में हम देखेंगे कि जादुई हवा किस तरीके से काम आती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, मैरी एलन चेंज बता रहे हैं कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। जब हम सुबह सुबह टहलने जाते तो आपने अक्सर सुना होगा कि सुबह सुबह की हवा में टहलना चाहिए। सुबह का हवा पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस सांस में हवा लेती हूँ उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं ये सोचती कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं सरक गया है ना। क्यों, हवा चल रही है, हमारा उसमें क्या लेना देना है ना। तो हम यही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमें इस चीज के लिए थैंक यू बोलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है, क्योंकि वो तो पहले से चल रही होती है, उसमें हमें सांस लेने की थैंक यू करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा करती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं और मेरे छोटे से संसार और प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों की चिंता करती थी, लेकिन यह मेरी आंखें तब खुली जब मैं बड़ी सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचती थी। सृष्टि का आश्चर्य कितनी सारी चीजें हमारे लिए लेकर के आ रहा है। आप खुद देख रहे हो कि हर चीज के लिए हमें हवा पानी खाना पीना, छोटी छोटी चीजों के लिए जब हम थैंक यू कर रहे हैं, तो ये भी इनकी भी आंखें खुली हैं उस चीज से। ठीक है, जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा है, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ है। इनके कहने का मतलब यह है कि अगर सूरज इतनी दूर है ना पृथ्वी से, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो पता नहीं उसमें इतनी ज्यादा गर्मी है कि वो अभी आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकता था। मे भी हो सकता था कि पृथ्वी पर रहने वाले लोग होते ही नहीं। ठीक है, अगर वो इतनी दूरी पे नहीं होता। ये कह रहे हैं संयोगवश है ये सब कुछ। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में एक दूसरे स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी के लिए भी जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। तो जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, प्रकृति जो हमारे आसपास है, वो कोई मजाक नहीं है। ये एक संयोग नहीं है, मजाक भी नहीं है। ठीक है, अब सृष्टि जब हम ये सोचते हैं ना कि सृष्टि हमारी खातिर हवा उत्पन्न कर रही है, तो कितने विराट व्यवस्था की आवश्यकता उसको पड़ी होगी। जब जो हमें सांस लेने के लिए इतना बड़ा बना रही है वो, है ना। हमें सांस लेने के लिए शरीर से तो सांस खींचना आश्चर्यजनक बन जाता है। इस तरीके से हम एक के बाद एक सांस लेते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों में अधिक जीवित नहीं रह सकता। अगर सांस एक बार को चली जाए, तो आप सभी को पता है कि हवा अगर कहीं नहीं चल रही होती तो कितनी घुटन हो जाती है। जब हम बोलते हैं ना हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, घुटन हो रहा है, उस टाइम पे भी वो हवा होती है हमारे आसपास कहीं ना कहीं। तो सोचिए
अभी अभी आपको कभी भी ये चीज घुटन महसूस हो ना, तो भाई थैंक यू कर लेना भगवान से कि थैंक यू, हमारे आसपास इतनी तो है कि कम से कम हमें सांस आ रही है। ठीक है, अब हम इसका जो हवा का जो है सांस लेने में क्या हमारा ये सब कुछ जादुई शक्ति कैसे बन सकता है, ये हम जानेंगे। जब पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने उसका इस्तेमाल उन सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिसे मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव हुआ। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितना अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही ज्यादा तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। इन्होंने सारी चीजों का थैंक यू करा, वृक्ष, पेड़ पौधे, फूल, पत्ती, छोटी छोटी ओस तक का उन्होंने थैंक यू करा है। ठीक है, उससे क्या होने लगा, इनके पास भौतिक चीजें जो थी, भौतिक चीजें कौन सी होती है, कार, घर, घर में जो सामान होते हैं, जो भी हमारे आसपास की चीजें होती है ना, वो सारी भौतिक चीजें होती हैं। तो वो क्या था, अपने आप तेजी से मेरी झोली में आने लगी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ था। जब हम जीवन के और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता करते हैं, तो वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता इतनी गहराई से होती है, उसे संपूर्ण समृद्धि मिलना तय है। अब आपको ये चीज सोचनी है अपने अंदर, अपने उसमें, कि हम किस तरीके से गहराई से हर चीज के लिए थैंक यू कर सकते हैं, स्पेशली प्रकृति के लिए। तो जो हमारा कल का चैप्टर रहेगा ना प्रैक्टिस का, वो हमारा यही रहेगा कि हम प्रकृति के लिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कल हम लिखेंगे। ठीक है, जरा ठहरे और सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। फिर सांस बाहर निकलने के आनंद को अनुभव करें। 5 गहरी सांसें लें और छोड़ दें। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक जादुई शब्द दिया है, शब्द नहीं है एक्चुअली, पूरी लाइन है वो। तो उसमें वो दिया है, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि संभव ना हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उनको खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो। कहने का मतलब ये है कि पूरी बुक में ये है, पूरे चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि आप कहीं पर भी हैं, आप वहां पे इस चीज का अभ्यास कर सकते हैं और सांस लेनी है, थैंक यू करना है। थैंक यू उस जादुई हवा का जिसमें मैं सांस लेती हूँ। थैंक यू उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो यही है कि 10 नियामतें गिननी है हमने। 10 नियामतें गिनने के बाद में हमने क्या करना है, उस जादुई हवा में सांस लेते हैं जिसमें हम, उसके लिए थैंक यू करना है 5 बार, और ये हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम उसके बाद में हम रात को सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और उसके लिए सबसे ज्यादा हमें थैंक यू करना है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यही है कि हमारा जो जादुई हवा है उसमें हम सांस जो लेते हैं उसके लिए थैंक यू कर सके। और ये जो सांस, ये जो हवा बन रही है ना, समुद्र से, पानी से, वृक्ष से, इन सारी प्रकृति से, मेन प्रकृति से, प्रकृति का भी हम थैंक यू करें। तो चलिए, कल हम जो सुबह में प्रैक्टिस करेंगे 5:30 बजे, वो हम प्रैक्टिस करेंगे प्रकृति के लिए। तो कल आप लोग सब लोग तैयार रहिए, हम प्रकृति के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको क्या चीज मेरे चैनल में सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो बताइए, और दूसरा ये बताइए कि आप जो भी पॉजिटिविटी से रिलेटेड एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आपको कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू, राधे राधे सभी को।